बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं तरबेला झील पर, खलाबट वाली साइड पर हम मौजूद हैं और बिल्कुल तरबेला झील के किनारे पर हमारा मकसद ये था कि आज की इस वीडियो में हम आपको तरबेला झील की भी सैर करवाएं, यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी ज़रा गपशप करवाएं और आपको हज़ारा डिवीज़न के इस खूबसूरत तरीन जो इलाका है इसके मनाजर से भी हम आपको लुत्फ़अंदोज़ करवाएं। ये देखें, मेरे पीछे काफ़ी बहुत बड़ी तादाद में लॉन्चेस हैं, छोटी छोटी किश्तियाँ हैं, बोट्स हैं। ये कश्तियाँ और बोट्स जो हैं यहाँ से ना सिर्फ लोगों को झील के पार लेकर जाती हैं बल्कि लोगों का सामान और दीगर अशिया की नकलो हमल के लिए भी इन कश्तियों को इस्तेमाल किया जाता है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सुहेल खालिद लोधी साहब, यहाँ के खलाबट के बड़े मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियत हैं और हमारे मेज़बान भी हैं। लोधी साहब, इस झील के हवाले से मुख्तसरन बताएं कि इतनी ये जो कश्तियाँ ये सारी सामान के लिए इस्तेमाल होती हैं, लोगों के लिए, या कोई टूरिस्ट के लिए भी इस्तेमाल होती हैं क्या? सर, इस तरह ज़्यादातर तो लोगों के लिए इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि झील के किनारे बहुत सारे गाँव आबाद हैं। अच्छा, तो मछलियों का शिकार वगैरह भी किया जाता है इस झील पर? बिल्कुल। कानूनी है या गैर कानूनी भी किया जाता है? गैर कानूनी या कानूनी अच्छा, भी है। कोई फिशरीज डिपार्टमेंट इस गैर कानूनी शिकार की रोकथाम के लिए कोई किरदार अदा कर रहा है? कोई खास किरदार नहीं है। अच्छा, ये ठेकेदार अपनी मदद आपके तहत जो कुछ करते हैं, यानी हुकूमत तावन उस तरह नहीं कर रही जिस तरह करना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं करती। औसतन इस डैम से रोजाना की बुनियाद पर सर्दियों में इस मौसम में कितनी मछली निकाली जाती है? कम है, तकरीबन 40-50 मन एवरेज है। अच्छा, ये चोरी की रोकथाम हो तो फिर तो अच्छी एवरेज आए और इसका रेवेन्यू भी अच्छा आए। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि ये जो बोट्स हैं सारी, ये बोट्स इंतहाई खूबसूरत लॉन्चेस भी हैं, आप इनको लॉन्चेस भी कह सकते हैं। एक ट्रक भी खड़ा है और ये ट्रक मेरे ख्याल में मछली के लिए है जी लोधी साहब। ये देखें, ये ट्रक मजदा छोटा सा वो भी खड़ा है। ये बताएं कि आप यहाँ के मकामी हैं, सेफ्टी मेजर्स जो होते हैं, जो लोग इन लॉन्चेस पर, इन किश्तियों पर सफ़र करते हैं, उनके लिए सेफ्टी मेजर, सेफ्टी इकदामात, लाइफ सेविंग जैकेट्स वगैरह पहनाई जाती हैं? जी हाँ, वो हैं, लाइफ जैकेट हैं, लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इसके सामने, इस झील के उस तरफ कौन सा इलाका है? थोड़ा सा सामने ले दिखाएं जी। उधर क्या खबर गंद ऑफ दरबंद। अच्छा, नाड़ा मजई वो इलाका है। बड़ी आबादी है, बड़ी आबादी, बहुत बड़ी आबादी। नाज़रीन, यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं। अभी भी एक गाड़ी खड़ी थी, गैर मुल्की यहाँ पर आते हैं, चाइना के लोग आते हैं, दीगर मुल्कों से लोग आते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इंतहाई खूबसूरत मंजर है। जिस तरह कराची के समंदर पर सूरज गुरूब होने का एक खूबसूरत नज़ारा होता है, वो बड़ी दुनिया आती है। इसी तरह मेरे सामने यहाँ पर भी आज सूरज जो है वो गुरूब होने के करीब है। बहुत खूबसूरत मंजर है। ये देखें, लॉन्च पर लोग जा रहे हैं अपनी मंजिल मकसूद की जानब। इंतहाई खूबसूरत मंजर। एबटाबाद में या हरीपुर शहर में बैठकर इस खूबसूरत इलाके का कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता, किसी के जहन में भी नहीं आता कि हरीपुर से चंद किलोमीटर दूर इतना खूबसूरत इलाका, इतना ज़बरदस्त इलाका मौजूद है। मेरे साथ यहाँ पर एबटाबाद से आए हुए सरदार सजाद साहब भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनको ये कैसा लगा। सरदार साहब ज़रा नज़दीक आएँ जी। सरदार साहब, खूबसूरत जगह है, एबटाबाद में बैठकर तो अंदाज़ा भी नहीं हो सकता। मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ जी, एबटाबाद में बैठ के इसका अंदाज़ा नहीं हो सकता जब तक यहाँ आए ना। तो लोधी साहब ने बड़ी खातर की है। तो यहाँ एक फिश पॉइंट है, वहाँ पर डैम की मछली मिलती है। बाकी लोग तो वैसे कहते हैं डैम की मछली है, फार्म वाली बेच के तो वो कहते हैं। एक ही जगह है इधर हम बैठे हैं, तो वो होटल है बड़ा अच्छा, खलाबट चुंगी नंबर 2 पे है, नवीद होटल। तो ये अब जा रहा है सामान भी, आटा जाटा भी जा रहा है उस इलाके को, कश्ती भी है। ये मेरे सामने पीछे कश्ती है, लॉन्च है। इस लॉन्च पर यहाँ जो आबादियाँ हैं, उन आबादियों के लिए आटा और दीगर अशियाए ज़रूरिया जो हैं वो भी हरीपुर से जाती हैं। एक मुश्किल सफ़र होता है, पर ख़तर भी है, ख़तरनाक भी है। जिस तरह लोधी साहब बता रहे थे कि शायद अब वो सेफ्टी मेजर्स जो हैं, यहाँ की लाइफ सेविंग जैकेट्स है या दीगर जो सेफ्टी मेजर्स हैं, उनको अडॉप्ट किया गया है। कुछ अर्सा कबल इस झील में एक हादसा भी हुआ था जिसमें बड़ी तादाद में लोगों की डेथ हुई थी। उसके बाद हिफाजती इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर लॉन्च के, इस कश्ती के, इस बोट के एक ड्राइवर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, ये बताएं कि आपकी ये जो कश्ती है इसको आप कहाँ तक लेकर जाते हैं? किसी खास गांव में या किसी? हम तो सर जी बेसिकली जो मुकामी लोग हैं टूरिस्ट वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे सामने चले गए, चांदनी चौक नामी जगह है, वहाँ पे चले गए, आगे पीछे डेरे वगैरह बने। चांदनी चौक उसको क्यों कहते हैं?
क्योंकि उसमें 4 रास्ते पड़ते हैं अच्छा, ना, ऊपर दरबंद को भी जाता है, डैम की तरफ भी जाता है, स्वाबी मेरे की तरफ भी जाता है और नीचे अड्डे की तरफ भी जाता है। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह हिफाजती इंतजाम के हवाले से बात की जाती है, लाइफ सेविंग जैकेट्स वगैरह आप टूरिस्ट को फराहम करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। अच्छा अच्छा, कोई अगर हादसा हो जाता है इस झील में तो इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर कोई रेस्क्यू के लिए कोई टीमें मौजूद होती हैं? कुछ फर्स्ट नहीं एड सर, अपनी मदद आपके तरफ से होगा। जो पहले तो अल्लाह के हुक्म से होता ही नहीं है, अगर हो भी जाए दूसरी कश्तियों वगैरह के नंबर होते हैं, कॉन्टैक्ट वगैरह होते हैं, उनके साथ रब्ता वगैरह करके आपकी जिंदगी में कभी कोई हादसा हुआ है? नहीं हुआ? नहीं सर जी, अच्छा, यानी कि ये किश्ती का सफर महफूज है। महफूज है, लाइफ जैकेट मौजूद है। हाँ। पहले तो सर जी है ये नूह अलैहिस्सलाम का बेड़ा है, अल्लाह के हुक्म से नहीं होता है। ओवरलोडिंग दूसरा कुछ जिस तरह गुजश्ता हुआ तो वो साहब अलग बात है, लेकिन सर अभी तक कुछ भी इस तरह रुजमा नहीं है। अच्छा नाज़रीन, ये थे यहाँ के एक मकामी जो इस ड्राइवर हैं जो इस बोट को, इस किश्ती को चलाते हैं। हमारे मेज़बान सोहेल खालिद लोधी साहब ने हमारी आज बड़ी तवासे की है, बड़ी खूबसूरत इन्होंने हमारी दावत भी की थी, और इस सारे खूबसूरत मंज़र को आप तक पहुँचाने का क्रेडिट भी सोहेल साहब को जाता है। सोहेल खालिद लोधी साहब को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी एबटाबाद आएँ, हज़ारा आएँ, या आप हज़ारा से बाहर हैं कहीं भी, तो आप हरीपुर से गुजरते हुए ज़रूर तरबेला झील आएँ। यहाँ की जो फ़िश है वो बहुत ज़बरदस्त है, टेस्टी है, बहुत कम जगहों पर मिलती है, ज़्यादातर तो फार्म में मिलती है। लेकिन अगर आपको तरबेला झील की ओरिजिनल मछली खानी है तो फिर आप इस इलाके का रुख कर सकते हैं। यकीनी तौर पर यहाँ आकर, मैं इस्तांबुल भी गया हूँ, मुख्तलिफ़ मुल्कों पर हमने विज़िट किया है, लेकिन जो मज़ा इस खूबसूरत झील का, इस खूबसूरत मंज़र का, और सबसे बढ़कर इन खूबसूरत लोगों के साथ जो मज़ा है वो दुनिया में कहीं और नहीं है। अब मुझे इस उम्मीद के साथ इजाज़त दें कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हज़ारा हरीपुर की ये खूबसूरती पूरी दुनिया तक पहुँच सके। मुझे इजाज़त दें कैमरामैन सरदार राशिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।